कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वर्दीधारियों की भूमिका भी बड़ी है। हमने देखा है कि किस तरीके से आईटीबीपी द्वारा निर्मित एक कोविड फैसिलिटी की शुरुआत हो चुकी है, किस तरीके से डीआरडीओ अलग अलग शहरों में उन कोविड सेंटर्स की शुरुआत कर रहा है जहां पर आईसीयू बेड्स लोगों को मिल सकते हैं। और इसीलिए ये जो लड़ाई है, जो भले ही सीमाओं पर नहीं लड़ी जा रही है, लेकिन योगदान वर्दी का बहुत बड़ा हो जाता है। भारतीय सेना ने अपने सैन्य अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए भी खास व्यवस्था की है। बेस हॉस्पिटल में 900 से 1000 बेड्स की व्यवस्था की जा रही है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स एयरलिफ्ट की व्यवस्था की गई है। कोविड ओपीडी ने काम करना शुरू कर दिया है। झारखंड सरकार के आग्रह पर सेना ने रांची के पास भी अपने अस्पताल में कोरोना मरीजों की देखभाल शुरू कर दी है। Here to face the challenge for the corona, and this time it is real challenge than before because this time it is a double mutant and death rate is more, spreading rate is very high. So we will try our maximum to reduce the spread and the death rate, and maximum service will be given for the nation. In the forces, we are Himveers. Nothing is challenging. If we can tame the Himalayas, COVID is no bigger threat to us. We'll work on it. We'll work with more vigor, more valor, more energy. And the best of our knowledge, we'll work on it and we'll do the best. भारत की वायुसेना भी वैक्सीन, ऑक्सीजन और जरूरी चीजों को देश के कोने कोने में वायु गति से पहुंचाने का मोर्चा पहले से संभाले हुए है। ये कोरोना के विरुद्ध देश का युद्ध काल है और प्राथमिकता सांसों के संघर्ष को दूर करने की है, वो भी तेज रफ्तार से। मदद के लिए डीआरडीओ उस तकनीक के साथ आगे आया है जो हल्के लड़ाकू विमान तेजस में इस्तेमाल होता है। प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार डीआरडीओ पीएम केयर्स फंड से 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करने जा रहा है। अगले 3 महीने में ये प्लांट पूरे देश में सेटअप कर दिए जाएंगे। इनफैक्ट 5 प्लांट्स तो बहुत जल्दी ही दिल्ली रीजन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सेटअप किए जा रहे हैं। ये तकनीक एलसीए तेजस की ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन टेक्निक के आधार पर बनाई गई है। इसकी टेक्नोलॉजी टाटा एडवांस सिस्टम और ट्राइडेंट न्यूमेटिक्स को भी ट्रांसफर कर दी गई है। इस तकनीक का नाम है ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम यानी ओबॉक्स। इससे तेजस में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसने इस तकनीक को डेवलप किया था। हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने के कारण विमानों में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लिहाजा ये तकनीक विकसित की गई थी जिससे हवा से ही ऑक्सीजन निकाली जाती है और नाइट्रोजन को अलग कर दिया जाता है। ये तकनीक करीब 90 से 96% तक शुद्ध ऑक्सीजन दे देती है। कोरोना के समय में डीआरडीओ ने ये तकनीक प्राइवेट कंपनियों को ट्रांसफर की है। ये प्रणाली एक समय में 190 मरीजों को 5 लीटर प्रति मिनट के फ्लो रेट से ऑक्सीजन पहुंचाती है और प्रतिदिन 195 सिलेंडर को चार्ज किया जा सकता है। इससे लोगों को ऑक्सीजन के मामले में बहुत राहत मिलेगी। हॉस्पिटल्स में अपना ही प्लांट होगा, वो बाहर से ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करेंगे। आशा की जा रही है कि इस कदम से देश में पेंडेमिक से लड़ने में काफी सफलता मिलेगी। डीआरडीओ ने 2 कंपनियों को तेजस में इस्तेमाल होने वाली ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड बेंगलुरु और ट्राइडेंट न्यूमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड देश के अलग अलग अस्पतालों में 1000 लीटर प्रति मिनट वाले 380 प्लांट लगा रहे हैं। 500 लीटर प्रति मिनट वाले 120 प्लांट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के साथ काम करने वाली कंपनियां लगाएंगी। दिल्ली एनसीआर के अंदर 5 प्लांट लगाए जाने का काम शुरू भी हो चुका है। अस्पतालों में इस तरह के प्लांट लगने से सिलेंडर्स पर उनकी निर्भरता खत्म हो जाएगी, खास तौर पर गांव और दूर दराज के इलाकों में। कोरोना जैसी बीमारी
जिसकी जानकारी अभी भी शोध के दायरे में है अधिकतर, उसके बारे में जानने के लिए हमेशा आंकड़े बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। जो आंकड़े हमें नजर आ रहे हैं, जो पैटर्न हमें नजर आ रहा है, अगर ऐसा दिख रहा है कि रेट ऑफ क्लाइम थोड़ा सा कम हो गया है, तो क्या इसके पीछे टेस्टिंग कारण है? इन सारी वजहों को तलाशना जरूरी। लहर चाहे पहली हो या फिर दूसरी, दोनों ही लहर में कोरोना की रोकथाम के टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट वाला मंत्र सबसे अहम रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिस दौर में देश में कोरोना की सुनामी आई है, ज्यादा से ज्यादा मरीजों को आइसोलेट करने के लिए टेस्टिंग की जरूरत है, तो कई जगह कम टेस्टिंग हो रही है। राजधानी दिल्ली इन दिनों कोरोना कैपिटल बनी हुई है। वायरस की सबसे घातक मार से दिल्ली बेहाल है, लेकिन यहाँ टेस्टिंग की रफ्तार 2 हफ्तों में 27% तक कम हुई है, जबकि दिल्ली में संक्रमण दर करीब 32% है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में टेस्ट होने पर हर तीसरा शख्स कोरोना पॉजिटिव है। सुबह 10 बजे से यहाँ पे लाइन में लगा था, ऑलमोस्ट अब 12:30 आ गए। 2.5 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद ये लोग कहते हैं कि यहाँ से नहीं, अब नहीं कर सकते, अब बंद कर दिया उन्होंने टेस्टिंग करना। ऑलमोस्ट करीब 70-80 लोग और खड़े हुए हैं जो कि सुबह से आके खड़े हुए हैं, उन्होंने टेस्टिंग करना बंद कर दी है। इतना स्लो टेस्टिंग करना शुरू किया इन्होंने कि बहुत ज़्यादा, जबकि टेस्टिंग बहुत स्पीडली होता है। सुबह से लोग बैठे हुए यहाँ से 9 बजे तो उन तक का टेस्टिंग नहीं हुआ यहाँ पे। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 11 अप्रैल को सबसे अधिक 1,14,000 कोरोना सैंपल्स की जांच हुई, लेकिन अब ये आंकड़ा रोजाना 1 लाख से कम है। 28 अप्रैल को 81,929 टेस्ट हुए, जिसमें 25,986 केस पॉजिटिव थे। दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 31.76% है। 2 हफ्तों की औसत टेस्टिंग संख्या में भी कमी आई है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में प्रतिदिन औसतन 99,460 टेस्ट हुए, जबकि अप्रैल के चौथे हफ्ते में यह घटकर 73,027 रह गए। जबकि विशेषज्ञों के अनुसार इस समय ज्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा संक्रमितों को आइसोलेट किया जा सके। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस केस की तादाद में भारी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में जरूरत थी ज्यादा से ज्यादा केसों को ट्रैक करने के लिए टेस्टिंग बढ़ाने की, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी कह रहे हैं। 18 अप्रैल को राज्य में 2,15,000 कोरोना टेस्ट हुए। वहीं 10 दिन बाद कोरोना टेस्ट की संख्या गिरकर 1,86,000 हो गई, यानी करीब 29,000 टेस्ट कम।